Good evening, people. Welcome to the Portfolio Lab again. Before we start the session, a disclaimer. Whatever I discuss on this channel is just purely for educational purposes. Please do not take any trade just based on this content. Please consult your financial advisor before taking any decisions. आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। निफ्टी आज क्लोज हुई है 61 पॉइंट्स प्लस और 4 जुलाई को जो एक छोटी सी बुलिश कैंडल बनी थी उसका फॉलोअप ये कल और आज में देखने को मिला है। अब इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी में आता है 25,610 का, 25,610 और 25,670। इसके ऊपर अगर निकलता है और सस्टेन करता है तो 26,200 तक के लेवल्स आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में मिल सकते हैं। फ़िलहाल ऐसी कोई मंदी फॉर द टाइम बीइंग नहीं दिख रही है। ये लेवल्स इनवैलिड कब होंगे? ये लेवल्स इनवैलिड तभी होंगे जब पहला ये जो लेवल है 25,330 का, इसके नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करके हाफ एन आवर, 15 मिनट्स, हाफ एन आवर और इवन 1 आवर क्लोज अगर इसके नीचे देता है तो दैट विल बी द फर्स्ट साइन कि भाई ये जो लेवल्स है ये इनवैलिड हो रहे हैं। बट मेन सपोर्ट जोन इज़ 25,200। तो 25,200 जब तक इंटैक्ट है तब तक वी कैन एक्सपेक्ट निफ्टी टू मूव टुवर्ड्स अ न्यू ऑल टाइम हाई, and if not a new all-time high, at least towards 26,000. I think this new trade deal with the US can be announced anytime now. So perhaps market has anticipated some positive signal. तो उसको लेके लग रहा है मुझे कि मार्केट अभी गिरने को रेडी नहीं है। बट देखते हैं जो भी न्यूज़ आएगी उस हिसाब से वी विल सी व्हाट टू डू। बट फॉर द टाइम बीइंग निफ्टी इज़ अ बाय ऑन डिप एंड जब तक 25,200 और 25,000 ये लेवल्स वैलिड है, इंटैक्ट है, तब तक निफ्टी में कोई मेजर बेरिश रिवर्सल फॉर द टाइम बीइंग नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ है। बैंक निफ्टी ऑल्सो क्लोज्ड प्रिटी स्ट्रॉन्ग टुडे। आज अच्छा क्लोज बैंक निफ्टी में भी मिला है। अब अगर ये लेवल जो आपका है 57,245 उसके ऊपर ही क्लोज दिया है, ये जो लेवल है 57,245 उसके ऊपर क्लोज दिया है। बेसिकली अभी भी ये कंसोलिडेशन मोड में है, यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को देख के यही लग रहा है कि मार्केट्स कोई न्यूज़ का वेट कर रहा है। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज़ ये इंडो यूएस ट्रेड डील का जो न्यूज़ है उसी का मार्केट वेट कर रहा है। तो अगर थोड़ा भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आया तो मार्केट एक बार के लिए बहुत अच्छा मूव 1-2 दिन के लिए दे सकता है। तो फॉर द टाइम बीइंग मार्केट को देख के वैसा कोई नेगेटिव वो नहीं लग रहा है। बट अगर ये जो लेवल है बैंक निफ्टी का 56,620 का लेवल है जो इसने लो बनाया था 4 जुलाई को, अगर ये ब्रेक करता है तो फिर एक बार देखना पड़ेगा कि इनवैलिडेट ये लेवल्स होते हैं कि और या वापस से कोई नीचे का मूव शुरू होता है। तो वो अगर ये लेवल जब ब्रेक करेंगे तब हम लोग एक बार इसका फ्रेश व्यू लेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर द टाइम बीइंग कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। एंड आई स्ट्रांगली फील एंड आई स्टिल फील दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू ऑल टाइम हाई। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज का जो मूव था और आने वाले कुछ सेशंस में क्या हो सकता है एज़ पर माय अंडरस्टैंडिंग वो मैंने यहाँ डिस्कस किया है। अब स्टॉक्स पे आते हैं। MCX मैंने कहा था, MCX शॉर्ट के लिए कहा था। ये 2 दिन में देखिए कितना अच्छा मूव मिला है। वी गॉट अ वेरी गुड मूव इन MCX। हालांकि हम लोगों ने काफ़ी पहले ही बुक कर लिया बट ऑलमोस्ट 5% का मूव मिला है MCX में। तो ये अच्छा अपने को प्रॉफिट दे के गया है। आज मैंने ट्विटर पे APL अपोलो का एक ट्वीट दिया है। बुलिश मुझे लग रहा है, रिवर्सल पैटर्न इन द मेकिंग लग रहा है। तो अब अगर ये आज का जो हाई है 4590 बेसिकली 1746 इसके ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मूव टुवर्ड्स
1795 1830 तक कुछ आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में मिल सकता है। तो अब APL अपोलो पे आप ध्यान दे सकते हैं। SBI कार्ड में भी कुछ बुलिश मूवमेंट लग रही है, इसमें भी रिवर्सल के चांसेस बन रहे हैं। तो अगर ये 920 के ऊपर कल या परसों कभी भी निकला और सस्टेन किया, और बेसिकली एक ये जो लेवल है यहाँ हल्का फुल्का रेजिस्टेंस मिल सकता है 928, इसके ऊपर अगर निकला तो एक अच्छा मूव टुवर्ड्स 955 एंड 984 एक मिल सकता है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। तो ये स्टॉक भी आप रडार पे रख सकते हैं, देख सकते हैं इसमें। ICICI बैंक भी आज ट्विटर पे मैंने सुबह ट्वीट किया था, अराउंड 143536 लेवल्स मैंने ट्वीट किया था। क्लोजिंग ठीक ठाक ही दिया है 1445 1446 का। अब अगर इसके ऊपर निकलता है, ये 1446 के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है, तो ये 1465 1480 तक जा सकता है। तो ICICI बैंक में भी मैं पॉजिटिव हूँ, आई एम बुलिश। सब स्टॉप लॉस क्या बनता है, स्टॉप लॉस 1423 का आता है। अब अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर एक बार इसमें ये जो बाय कॉल है वो इनवैलिडेट हो जाएगा, बट तब तक दिस स्टॉक लुक्स बुलिश टू मी। आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में अच्छा मूव मिल सकता है। कल मैंने ट्विटर पे कोटक बैंक डाला था बाय कॉल। कोटक बैंक में आज अच्छा मूव मिला, ऑलमोस्ट 3.5%, बहुत ही अच्छा मूव आया है। अभी भी इसमें अप मूव बाकी है, स्टीम है इस काउंटर में। अगर 2233 या बेसिकली 2235 के ऊपर अगर ये कल सस्टेन होता है तो फिर इट कैन अगेन गो टुवर्ड्स 2300, 2290 2300 तक ये जा सकता है। तो ये काउंटर हालांकि हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया था आज, बट अगर कल इसके ऊपर निकलता है 2235 के ऊपर निकलता है तो ये भी अभी भी बाय इसमें कंटिन्यू है। और एक काउंटर है परसिस्टेंट सिस्टम में भी कुछ इंडिकेशंस वैसे लग रहे हैं कि यहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है, बट ये जो रिवर्सल हो सकता है तभी वैलिडेट होगा जब ये 5885 के ऊपर सस्टेन करे। तो जब तक ये 5885 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, एटलीस्ट 4 आवर कैंडल क्लोज अगर मिलता है तब इसमें एंट्री बनाई जा सकती है। तो ये भी आप देख सकते हैं, बट ये थोड़ा सा रिस्की काउंटर है, तो इसमें चार्ट सेटअप थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। तो अगर आप एंट्री लेते हैं तो 5735 36 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर एक बार एग्जिट ले लीजिएगा। कैश में अगर देखें तो कैश में मैंने कहा था कुछ दिन पहले कृष्णा फॉस्कैम, इफ़ यू रिमेंबर 2-3 दिन पहले मैं कहा था कि यहाँ पे जो एक फॉल है, ये फॉल इस लेवल पे जाके एक बार स्टॉप हो सकता है। तो देखिए जो लेवल है 422 और 409, यहीं पे स्टॉक ने एक बार सपोर्ट लिया है। तो कल अब अगर ये 432 के ऊपर निकलता है ये काउंटर, तो इसमें भी एक अच्छा मूव हम लोग को दिख सकता है। एटलीस्ट 460 470 के लेवल्स एक बार दिख सकते हैं। तो आप ये काउंटर को भी एक बार अपने रडार पे रख सकते। हम लोगों ने आज इसमें एक ट्रेड लिया था, वी बॉट अराउंड 418 419 और 430 में एक बार हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया है। कल अगर फिर ये 415 और 420 के बीच में अगर मिलेगा तो वी माइट अगेन टेक अ न्यू एंट्री इन दिस काउंटर। तो आई एम बुलिश इन दिस काउंटर फॉर द टाइम बीइंग। अब आइए शॉर्ट्स कुछ आइडेंटिफाई किए हैं सिस्टम ने, वो डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट में 2 काउंटर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर और ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क अगर देखें तो ग्लेनमार्क ने आज अच्छी खासी रेड कैंडल बनाई है। आज का जो लो है वो है आपका 1822 और कल का लो था 1826। तो आज का लो इज़ लोअर देन कल का जो लो था। तो यहाँ पे एक रिवर्सल दिख रहा है। अब अगर कल ये 1826 के नीचे ट्रेड करके सस्टेन करता है तो मेरे हिसाब से 1760 1755 बहुत फास्ट आ सकता है।
और अगर इसके नीचे भी अगर ये इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया तो वी कैन सी 1685 1690 के लेवल्स वेरी सून इन दिस काउंटर। तो ये रिवर्सल, बेरिश रिवर्सल ट्रेड अगर किसी को लेना हो तो यहाँ पे एक बार देख सकते हैं ग्लेनमार्क को। हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी सेम कहानी है। सिस्टम हैज़ डिटेक्टेड सम डिस्ट्रीब्यूशन, इसने यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन डिटेक्ट किया है। आप अगर देखें ये कुछ मई 13 मई का ये हाई है, उसके बाद इसने इस लेवल को काफ़ी बार टच करने की कोशिश की है और इसी लेवल से बार बार सेलिंग आ जा रही है। तो कल अगर आपको इसमें आज का जो लो है 2386, इसके नीचे अगर कल सस्टेन करता है तो इसमें भी एक अच्छा खासा मूव नीचे की तरफ आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में दिख सकता है। नीचे के टारगेट्स क्या होंगे? फर्स्ट टारगेट होगा आपका 2358, 2360 और 2338। 2338 के अगर नीचे अगर ये जाके सस्टेन करता है, कुछ टाइम के लिए ट्रेड करता है, तो ये आपका 2300 2290 पॉसिबल है, जो कि फॉर द टाइम बिंग ये टारगेट्स अपने को नहीं देखने हैं। अपने को ये दो टारगेट देखने हैं 2360 2340, ये जो है यहाँ तक एक बार आ सकता है। तो ये दो काउंटर कल के लिए या आने वाले कुछ दिनों के लिए शॉर्ट, और ये 4 काउंटर लॉन्ग के दिए हैं, तो इसमें आप ध्यान रख सकते हैं और एक बार अगर आपको कोई ट्रेड समझ में आए तो इसको देख सकते हैं। हम लोगों ने टैरल सजेस्ट किया था, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, इसमें एक अच्छा खासा मूव मिला है। वी डिस्कस दिस स्टॉक आई गेस अराउंड 472-73 लेवल्स में, तो वी डिड गेट अ गुड मूव। और एक हमने वेसुवियस डिस्कस किया था। वेसुवियस में टेक्निकली अगर देखा जाए तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था, बट मैंने कहा था कि आप ये लेवल जो है 523, इसको एक बार स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो कल अगर यहाँ पे कोई रिवर्सल होता है तो ठीक है, बट अगर ये 523 के नीचे अगर ये कल ट्रेड करे और सस्टेन करे तो एक बार इसमें एग्जिट बन जाता है। और एक काउंटर मैंने डिस्कस किया था जयकुमार इंफ्रा। जयकुमार इंफ्रा भी देखिए कल ये गया था 742 तक, बट वहाँ पे सस्टेन नहीं किया और पूरे सेलिंग आ गई। आज भी अच्छी खासी सेलिंग थी इसमें। तो अब इसमें भी सेम चीज़ है कि ये जो लेवल है 701 का, ये आई थिंक इट शुड होल्ड, बट अगर ये लेवल भी होल्ड नहीं करता है तो एक बार मेरे हिसाब से इसमें भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ काउंटर मार्केट्स का व्यू एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, एंड कुछ काउंटर्स जो हमने सजेस्ट किए थे उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट इवनिंग। गुड नाइट।